देवकी परमानंद कृष्णं कृष्णं वन्दे वन्दे जगत् कृष्णं वन्दे जगत् अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽर्पन् कृतं स्वामी विष्णु इष्टाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा तदात्मानमुत्थाप्यम् परित्राणाय परित्राणाय साधूनां धर्म धर्माय भवामि सम्भवामि युगे के जन्म जन्म कर्म में देवं यो यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा तत्त्वादेहं हमेति सो मामेतो वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाता बहवो मनतप्सा भूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसितार्दन देवी देवकी परम परमानन्दं दर्श कृष्णं वन्दे गुरु कृष्ण वन्दे जगत् जगद्गुरु। नहीं है मेरा यह संसार, तो हम जो है पुनः आज एकत्रित हुए हैं भगवत चर्चा के लिए। कर्मयोग प्रकरण चला था अपना। कर्मयोग भगवान जो है अर्जुन को अपने कर्तव्य पालन के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से प्रेरणा दे रहे हैं कर्तव्य कर्म करने के लिए। तो उसी संदर्भ में कर्मयोग की चर्चा चल रही है अपनी। अर्जुन भगवान से बोलता है, भगवान कभी आप जो है ज्ञान मार्ग की बात करते हैं, मेरे को ज्ञान मार्ग पर लगाते हैं, कभी आप मुझे जो है भयंकर घोर युद्ध में लगाने की बात कह रहे हैं। आप वही बात बताओ जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो या मेरे लिए कल्याणकारी हो। तो भगवान अर्जुन को दोनों तरह के ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के बारे में बताते हैं। कर्म योगी निष्ठा जो योग निष्ठा से, और ज्ञान मार्ग की निष्ठा सांख्य निष्ठा से भगवान बताते हैं। और फिर भगवान कहते हैं, यदि आज भगवत आश्रय होकर बिना आसक्ति के, बिना ममता के और बिना फलेच्छा के कर्म करेंगे भगवत आश्रय कर, तो वो होगी भगवान निष्ठा। अलौकिक अलौकिक होगी भगवान निष्ठा। तो भगवान अर्जुन को कर्म कर्तव्य कर्म करने के लिए प्रेरणा देते हैं। फिर भगवान बताते हैं, अर्जुन कर्तव्य कर्म तो तेरे को करने ही होंगे, क्योंकि व्यक्ति जो है एक क्षण भी बिना कर्म किए बिना नहीं रह सकता। चाहे वो किसी भी अवस्था में है, सोता हुआ है, जागता हुआ है, स्थूल अवस्था में है, सूक्ष्म वाली सोता हुआ है, नींद निद्रा में है, किसी भी अवस्था में वो कर्म किए बिना एक क्षण भी वो नहीं रह सकता। ऐसा जब अर्जुन को कहते हैं तो अर्जुन से बोलते हैं, तो अर्जुन समझता है अब तो अपने को कर्तव्य कर्म करने ही पड़ेंगे। तो भगवान फिर उसको कर्म योग के माध्यम से कर्म करने की विधि के बारे में बताते हैं। भगवान भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मो, अर्जुन तुझे यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म करने हैं। यज्ञ यानी जो अपने कर्तव्य कर्म है। जो अर्जुन चूंकि क्षत्रिय है और यहाँ पर माता की आज्ञा से, कुंती माता की आज्ञा से यहाँ पर कुरुक्षेत्र में आया है, क्षत्रिय है, तो उसका स्वतः ही धर्म है युद्ध का, युद्ध करना। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन तुझे क्या है, कर्तव्य पालन तो करने ही होंगे। यज्ञार्थात यानी अपने को कर्मों को कर्तव्य मानकर कर्म करना होगा। और यदि इन कर्मों को अन्यत्र यानी अपनी फलेच्छा या ममता आसक्ति आदि राग द्वेष से युक्त होकर करेगा, तो फिर ये क्या है, लोको एवं बंधन, यानी यज्ञ अर्थात अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन, ये कर्म जो है तेरे लिए बंधनकारी हो जाएंगे। यदि इनको अपने राग द्वेष निजी जो है ममता आसक्ति से लेकर करेगा, ये तो तेरे लिए बंधनकारी हो जाएंगे। और इनको यज्ञ मानकर करेगा यानी कर्तव्य कर्म मानकर करेगा निष्काम भाव से,
तो ये तेरे लिए कर्तव्य कर्म रूपी यज्ञ होंगे फिर, ऐसा भगवान यहाँ पर बताते हैं। इसके बाद फिर भगवान ने कर्तव्य कर्म को अर्जुन से कहते हैं, कर्तव्य कर्म तो अर्जुन तेरे को अवश्य करना है, कर्तव्य कर्म अवश्य करना है, क्योंकि इस भगवान ने जो सृष्टि रचना का बनाया सिस्टम, उसमें कर्तव्य कर्म करना बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जो है आदि काल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित जो है मनुष्य आदि की रचना करके भगवान ने व्यवस्था की है। सभी जो है मनुष्यों को अपने कर्तव्य कर्म करने चाहिए, और उस कर्तव्य कर्म करने से क्या है, देवता पुष्ट होते हैं, सम्मानित होते हैं, और फिर देवता जो है हमें अपने कर्तव्य पालन करने के लिए आवश्यक सामग्री बिना मांगे ही देते रहेंगे। इस प्रकार हम कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो सृष्टि भी उन्नत होती चलेगी, और हमारा जो है कर्म भी हमारे होते रहेंगे, ऐसा भगवान अर्जुन को यहाँ पर बताते हैं। तो यहाँ तक अपन जो है चर्चा कर चुके थे, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके थे। तो भगवान कह रहे हैं, इस प्रकार अपने अपने कर्तव्य कर्म करे मनुष्य, और उसे सृष्टि उन्नत होगी, देवता पुष्ट होंगे, और उनको अपने कर्तव्य कर्म करने की सामग्री मिलती रहेगी, है ना, ऐसा भगवान यहाँ पर बता चुके। यहाँ तक अपन पढ़ चुके थे श्लोक नंबर 11 तक। अब श्लोक नंबर 12 और 13 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12 और 13? हाँ, सुखवीर सर आप पढ़े, सुखवीर जी सर आप पढ़े श्लोक नंबर 12 और 13। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दासन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान प्रदायैभ्यो यो भुक्तिस्तेन एव सः यज्ञशिष्टासिन सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुजन्ते ते त्वगं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अब देखिए इस श्लोक में हरे भगवान, कृष्ण सर। हरे कृष्णा, इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, यदि हम हमारा निष्काम कर्तव्य कर्म करते रहेंगे, है ना, निष्काम कर्तव्य कर्म हमारा करते रहेंगे तो सृष्टि चक्र चलता रहेगा, और यदि निष्काम कर्तव्य कर्म नहीं करेंगे तो सृष्टि चक्र में भी बाधा आएगी, और हम भी क्या है फिर फंस जाएंगे बंधन में। तो भगवान दोनों श्लोक में बताते हैं, यज्ञ कह रहे हैं भगवान, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को, यानी आप अपना निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे, उससे पुष्ट हुए देवता तुम लोगों को आवश्यक कर्तव्य पालन की सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को, देवताओं को द्वारा जो आपको सामग्री दिया रही है, उस सामग्री को आप दूसरों की सेवा में लगाए बिना, जो मनुष्य स्वयं उपभोग करता है वह क्या है, वह चोर है। देवताओं द्वारा दी सामग्री को यदि हम संसार की सेवा में नहीं लाकर खुद ही खुद का, हाँ, हमारे स्वार्थों की पूर्ति में लगे रहेंगे खुद ही खुद के लिए, तो हम क्या है, चोर है फिर, ऐसा भगवान कह रहे हैं। दूसरी श्लोक भगवान कह रहे हैं, यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों जो है, यज्ञ शेष यानी उस सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाने के पश्चात जो बचता है उसका अपना निर्वाह के लिए उपयोग करें, उसको बोलते हैं यज्ञ शेष। तो यज्ञ शेष का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं। दूसरों की सेवा में लाकर जो सामग्री का उपयोग करता है वो क्या सभी पापों से मुक्त हो जाता है। परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते हैं, अर्थात सब काम अपने लिए ही करते हैं सिर्फ वो, यानी जो आसुरी प्रवृत्ति में है, ऐसे व्यक्ति क्या है, पाप का ही भक्षण करते हैं। देखिए भगवान ने कितने बड़े व्यवस्था बताई है। जो सामग्री हमें भगवान ने दी है कर्तव्य कर्म करने के लिए, हमें सामर्थ्य दिया है, क्षमता दी है, जो भगवान ने हमें संसाधन उपलब्ध कराए, उन संसाधनों का यदि उपयोग हम हमारे खुद के निजी रूप से करेंगे, हमारे हमारे लिए, अपने अपने पिंड प्राण का पोषण के लिए ही, तो हम क्या है, चोर ही हैं फिर, चोर है। देखिए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं भगवान, हम चोर हैं सिर्फ, यानी हम देवताओं की दी सामग्री को चोरी कर रहे हैं हमारे लिए, हम जो वास्तव में प्रॉपर उसका यूज होना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं हम। और ऐसा करते हैं तो हम फिर क्या, पाप का भक्षण करते हैं। हम क्या है, पाप का भुंजते थे तो हम पापा पचंत्यात्मक कारणात्, यानी हम उनको पाप का कुमार हैं फिर। तो यहाँ पर भगवान देखिए दो बात बताते हैं इसमें। पहली बात कर्तव्य पालन, पहली बात कर्तव्य पालन, हम शास्त्र विधि के अनुसार कर्तव्य कर्म करें। हम क्या करें, शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करें। जो शास्त्र शास्त्र बातें हैं भगवान ने हमारे लिए बताई है, हमें हमारे जो भी हमारे कर्म है, हमारे नियत कर्म है, हमारे देश काल वर्ण परिस्थिति के अनुसार उनको हम करें निष्कामता के साथ, है ना। और यदि मान लीजिए निष्काम करें और उसका सेवा भाव भी रखें हम दूसरे के लिए, जो जरूरतमंद लोग हैं, है ना, उनके हिसाब से हम उपयोग करें,
तो हम क्या है, सही करेंगे उनका कर्म, सही उपयोग होगा उन संसाधनों का। अदरवाइज तो यहाँ भगवान कहते हैं हमें जो कुछ मिला है, सृष्टि की रचना भगवान ऐसे करते हैं, जो कुछ मिला है उसका सही उपयोग करें। हमें सब कुछ मिला किसके लिए, कर्तव्य पालन के लिए। पूरी सृष्टि कर्तव्य पालन पर ही टिकी हुई है। पूरी जो सृष्टि है ब्रह्मा जी की, ये कर्तव्य पालन से ही चल रही है। अतः हमें जो कुछ मिला है वह कर्तव्य पालन के लिए यहाँ पर मिला है। जैसे माँ का दूध बच्चे के लिए होता है ना, माँ का दूध बच्चे के लिए होता है। माँ का दूध किसके लिए, बच्चे के लिए बना होता है। ऐसे ही जो हमें सामग्री यहाँ पर मिली है भगवान ने, वो जो उनका प्रॉपर यूज है उसी के लिए मिली है। यहाँ पर जरूरतमंदों की ये संसार की सेवा में लगाएं और फिर हमारा निर्वाह भी उससे करें। अतः मिली हुई की सामग्री से जो हमें भगवान ने सामग्री दी है उसका हम कर्तव्य पालन करें, और यदि नहीं करेंगे तो फिर हम कौन है, फिर चोर हैं। तो यहाँ भगवान ने ऐसी भाषा कह रहे हैं, चोर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं भगवान। देखिए चोर को दंड मिलता है, चोर को दंड मिलता है, तो भगवान कह रहे हैं आपको भी क्या दंड के भागी होंगे आप, यदि आप ऐसे करेंगे तो यहाँ पर निष्काम कर्मयोग के बारे में हमें तीन बातें यदि अपने आप में मान लेंगे हम, तो हम उस सामग्री को कर्तव्य कर्म के रूप में उपयोग कर सकते हैं। पहली बात बताया स्वामी जी, हम यदि हमारे अंदर काम तो हमें सभी करना है, काम तो हमें सभी करना है, हमारा निर्वाह भी करना है, हमारे परिवार का पालन पोषण सब काम जो करने हैं, लेकिन हमें अंदर हमारी भाव ऐसे कर ले होंगे। पहला बात हमें सोचना होगा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ये अंदर से भावना हो, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मेरा कुछ भी नहीं है, और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। ये धारणा बैठा लें हम, ये धारणा बैठा लें, करेंगे सभी काम हम, तो इसमें क्या होगा, हमारे अंदर भोग दृष्टि नहीं पनपेगी, फिर हमारे अंदर भोग दृष्टि नहीं आएगी। और भोग दृष्टि नहीं आने से हमारा जो कर्तव्य कर्म है वो स्वतः ही निष्कामता की ओर अग्रसर होते चले जाएंगे। काम तो सभी करने हैं, ये नहीं हम जो है हमारे लिए कुछ नहीं करें, फिर हमने कह दिया भाई मेरे लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो हमारी आवश्यकता है वो तो पूर्ति करनी है ही, लेकिन सिर्फ निर्वाह मात्र की दृष्टि से भोग दृष्टि वाला भाव ना रखें, वहां पर भोग दृष्टि वाला भाव ना रखें। ऐसा जो भगवान कहते हैं, ऐसा क्या हमारा फिर कर्तव्य का पालन हो जाता है। और फिर भगवान बताते हैं शास्त्र विधि के अनुसार, जैसे यथा योग हमें भाग मिल रहा है ना, दूसरों की सेवा के लिए हम जो करें, तो जो बचता है वो यज्ञ शेष कहलाता है। यानी शास्त्र विधि के अनुसार सभी को यथायोग भाग देने पर जो कुछ बचता है वो यज्ञ शेष कहलाता है। मैंने बताया ना पिछली बार, पंच महायज्ञ करते हैं हम सभी के लिए, है ना। पंच महायज्ञ कौन कौन से करते हैं, पितृयज्ञ करते हैं, देव यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, ऋषि यज्ञ और भूत यज्ञ, अपने कर्तव्य पालन के लिए। उनके बाद जो बचता है वो यज्ञ शेष कहलाता है। उसको यज्ञ शिष्ट यानी यज्ञ शेष बोलते हैं उसको। इसको पाने वाला, जो इसको प्राप्त करता है, ग्रहण करता है यज्ञ से, वो कहलाता है अमृताशी। और उस यज्ञ शेष से क्या है, हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, सभी पाप हमारे। लेकिन जो भी हम कर्म करते हैं, कोई भी कर्म पूरी तरह निर्दोष नहीं होता, हर कर्म मिश्रित होता है। उस कर्म के फलस्वरूप में पुण्य मिलता है और पाप भी मिलता है। तो कोई भी कर्म 100% पुण्य देने वाला या 100% पाप देने वाला नहीं होता, यानी मिश्रित फल लिए वाले कर्म होते हैं। ऐसे जो कर्म है हमारा, जो हम तो यज्ञ शिष्टासीन यानी यज्ञ शेष अनुभव करेंगे, तो हमारे क्या है, उन कर्मों में जो पाप है वो पाप हमें नहीं लगेंगे फिर, यज्ञ शेष ग्रहण करने के आधार पर। तो जो भी हम करते हैं कर्तव्य कर्म, उन सब कर्मों का से हम पाप रहित हो जाते हैं। अतः निष्काम भाव से कर्तव्य पालन किए बिना यदि हम हमारे खुद के लिए पालन पोषण करने में लगे रहेंगे, पिंड प्राण पोषण में, तो पापों का भक्षण ही करेंगे। अतः मनुष्य मात्र को ये जो भगवान ने बताए पंच महायज्ञ, इनका नित्य पालन करना चाहिए। यज्ञ से नियत कर्मों को करने से क्या है, हम पापों से बच सकते हैं, और हमारा निष्काम कर्म योग भी व्यवहार में आ जाता है। तो मेन बात क्या हुआ, हमारा कर्मों के प्रति भाव, सिर्फ भाव की बात है यहाँ पर। कर्म तो सभी को करना ही है, वो तो मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है, कोई विद्यार्थी है, जो भी कर्म है उसके कर रहा है, बस कर्म तो सभी करने हैं, लेकिन भाव हमें उनमें बदलना है। जैसे उदाहरण आता है सैनिक का, कोई मान लीजिए सैनिक सीमा पर है, वो कोई सैनिक सीमा पर है और सीमा पर किसी दुश्मन का वध कर देता है वो सैनिक, है ना, तो उसे वहां पाप नहीं लगता, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है वो। और वही सैनिक अपने पड़ोस में यदि आता है, छुट्टी पर गांव में आता है और राग द्वेष से किसी पड़ोसी का वध कर देता है, वध करता है, वहीं पिस्टल से वध करता है, लेकिन तो वहां पर वो क्या है, पाप का भागी बढ़ जाता है, क्योंकि उसका भाव राग द्वेष खुद का आ गया भाव। तो सिर्फ भाव की बात है यहाँ पर। भाव हमारा कैसा हो, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार, जो शास्त्रों में उल्लेखित है उसके अनुसार हम कर्तव्य कर्मों को करें, तो हम क्या पाप में नहीं बंधेंगे। तो मूल रूप से यहाँ पर निष्काम कर्तव्य कर्म करने के लिए भगवान ने दैनिक जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए 5 तरीके बताए। इन 5 तरीके को फॉलो करें हम, तो हम
पाप कर्म से बच सकते हैं। पंच महायज्ञ बोलते हैं इनको। पहला आता है भूत यज्ञ, यानी भूत मानी प्राणी, सभी प्राणियों को हम सेवा करें, यानी आहार माप, जैसे हम चींटी के लिए, कुत्ते के लिए, बिल्ली के लिए देते हैं ना आहार, रोटी वगैरह व्यवस्था करते हैं खाने की, वो हम करें। और उनके जो है व्यवस्था करें। जैसे मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारे उससे कहीं काम से किसी को नुकसान पहुंच रहा है, किसी प्राणी को, तो हम सोचे हमसे से कम नुकसान पहुंचे उसका, किसी का, हमारी वजह से किसी की व्यवस्था बाधित ना हो, ये हम सोचे, तो इसको बोलते हैं भूत यज्ञ। दूसरा होता है पितृ यज्ञ, यानी जो हमारे पूर्वज हैं, पितृ हैं, उनका समय पर जो है हम मरने से पहले या बुजुर्ग अवस्था में माता पिता की सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, और उनके शरीर छोड़ने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि भी करें, तो ये पितृ यज्ञ में आता है। इसके बाद फिर जो अगला है ऋषि यज्ञ, यानी हम जो है ऋषि यज्ञ यानी 3 संध्या, गायत्री, वेद पाठ, स्वाध्याय आदि करें हम, ये ऋषि यज्ञ हो गया। और देव यज्ञ, यानी सूर्य को अर्घ देना, अग्निहोत्र, हवन आदि जो हमारे स्वाध्याय हैं वो भी हम वैदिक सिस्टम के अनुसार उनको फॉलो करें। और एक आता है फिर अंत में मनुष्य यज्ञ, यानी पंच महायज्ञ में अंतिम यज्ञ मनुष्य यज्ञ, यानी हमारा जो अतिथि आए घर, उसका हम अतिथि देवो भव, उसको देव मानते हुए उसका सत्कार करें। तो इस प्रकार हम हमारे उस सामग्री जो भगवान ने हमारे को दिए देवताओं के माध्यम से, उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं और पापों के भक्षण से बच सकते हैं। यहाँ पर ये भगवान इस श्लोक में बताना चाह रहे हैं। अब वैसे देखिए, भगवान की खास बात इसमें यह है, भगवान दे रहे हैं जोर कर्मयोग में सिर्फ कर्तव्य पालन, कर्तव्य पालन करें हम, तो कर्तव्य पालन से और बाकी सब बातें स्वतः ही अपने आप आ जाएंगी। अब अगले श्लोक में भगवान कर्तव्य पालन का प्रोसेस बता रहे हैं सृष्टि में, कि कर्तव्य पालन करने से कैसे कैसे पूरी सृष्टि चलती है। आइए श्लोक नंबर 14 और 15 पढ़ते हैं। कौन पढ़ेंगे श्लोक नंबर 14 15? श्लोक नंबर 14 15। मैं बढ़ जाता। जी सर, संजय साहब आप पढ़ें। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे स्थितम्। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेद से उत्पन्न जान और वेद को अक्षर ब्रह्म प्रकट हुआ जान। इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य यज्ञ में नित्य स्थित है। ये कितनी खास बात बोल रहे हैं भगवान, वह सर्वव्यापी परमात्मा नित्य कर्तव्य कर्म में स्थित है। अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है। देखिए, अन्न का उल्लेख किया है उसने शुरुआत में। अन्न का, अन्न किसको बोलते हैं? अन्न से तात्पर्य क्या है? अन्न से तात्पर्य प्राणों को धारण करने के लिए जो खाते हैं ना, हम जो धारण करते हैं जीवित रहने के लिए, हम जीवित बने रहें, प्राणों को धारण करने के लिए जो इस खाते हैं उसको बोलते हैं अन्न, उसको अन्न बोलते हैं। तो जिस प्राणी का जो खाद्य है और जिसे ग्रहण करने से वह उसके शरीर की उत्पत्ति हो, उसका भरण पोषण हो, वह उसके लिए अन्न कहा जाता है। जिसको मिट्टी का कीड़ा होता है ना, मिट्टी का कीड़ा, तो मिट्टी खाता है वो, तो उसके लिए मिट्टी क्या हुआ? अन्न हो गया, है ना। तो जिसको वो धारण करता है उसको अन्न कहा जाता है। जितने भी हम सृष्टि में सभी प्रकार के प्राणी, चाहे जरायुज हो, अंडज हो, स्वेदज हो, सृष्टि में 4 प्रकार के प्राणी होते हैं। जरायुज जो जेल के साथ पैदा होते हैं, है ना, इनमें मनुष्य, पशु आदि आते हैं। और दूसरे आते हैं उद्भिज, यानी जो वृक्ष आदि, है ना, धरती को फाड़ के नीचे से निकल के वृक्ष आदि, उद्भिज बोलते हैं उनको। और एक आते हैं अंडज, जो अंडे से पैदा होते हैं, पक्षी, सर्प, चींटी आदि, है ना, अंडज। तो जरायुज, उद्भिज, अंडज। और एक आते हैं स्वेदज, यानी जो हमारे पसीने से पैदा होते हैं, चींटी, टिक्स वगैरह आते हैं ना, टिक्स पैरासाइट वगैरह। तो ये चारों प्रकार के प्राणी क्या है? अन्न से ही जीवित रहते हैं। तो अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन संभव है, यानी समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति किससे होती है? पर्जन्यादन संभव, यानी जल से होती है समस्त प्राणियों की। तो देखिए, प्राणी किससे उत्पन्न होते हैं? अन्न से, है ना। और अन्न की उत्पत्ति किससे होती है? जल से। समस्त खाद्य पदार्थों की उत्पत्ति जल से होती है, चाहे घास फूस हो वो, चाहे और भी कोई भी फूड ग्रेन्स हो, हमारा कोई खाद्य पदार्थ हो, सब क्या बिना जल के पैदा नहीं होता। देखिए, जल से पैदा होता है। और अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन संभव है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो, है ना। यज्ञात् भवति पर्जन्य, और यज्ञ से देने से क्या है, क्या होता है? जल कैसे आता है? यज्ञ करने से। यानी हम जल यानी वर्षा होना, जल का कैसा आता है? वर्षा के द्वारा जल आता है ना। तो वर्षा कब होती है? जब हम यज्ञ करते हैं, है ना।
तो प्राणी उत्पन्न अन्न से हो रहे हैं, अन्न किससे, जल से यानी वर्षा से पैदा हो रहा है, और वर्षा किससे उत्पन्न हो रही है, यज्ञ से यानी हमारे कर्तव्य कर्मों से। तो वर्षा कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न हो रही है। तो यह वर्षा जो कर्तव्य कर्मों से उत्पन्न हो रही है, और फिर वर्षा से क्या होगा, अन्न पैदा होता है। अन्न किससे होता है, वर्षा से पैदा, और अन्न से प्राणी। तो ये सृष्टि का जो चक्र है ना, सृष्टि का जो चक्र है ना, कर्तव्य कर्मों से चल रहा है। इसको फिर से समझे आप, इसको फिर से कैसे समझे, देखिए ब्रह्म, इसमें आना, अन्नादि भवन्ति भूतानि पर्जन्यदन संभव है, यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवे, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम, तस्मात् सर्वोत्तम ब्रह्मे नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम। अर्थात ब्रह्म पैदा होता है, भगवान इसमें कहते हैं संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न की उत्पत्ति वर्षा से, वर्षा यज्ञ से, और यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। यज्ञ से होता है, कर्मों से, निष्काम कर्तव्य कर्मों से। और कर्मों को तो किससे उत्पन्न मान, वेद से। जो भगवान ने वेद बोले ना, भगवान ने निश्वास वेद, उन वेदों से कर्म उत्पन्न होते हैं। कर्म मतलब कैसे हम कर्तव्य पालन कैसे करें, क्या कर्म करें क्या नहीं करें, वो सब बातें कहाँ है, वेदों में। और वेद कहाँ से है, भगवान से। वेद कहाँ से, सर्वव्यापी परमात्मा से। तो सर्वव्यापी परमात्मा फिर कहाँ स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों में। कर्तव्य कर्मों में देखिए, कर्मों से क्या होता है, यज्ञ हो रहा है, यज्ञ से वर्षा आती है, वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्राणी धारण करते हैं, है ना। अन्न क्या करते हैं, अन्न को प्राणी धारण करते हैं। तो कर्मों से, यज्ञ से वर्षा हुई, तो यज्ञ किससे उत्पन्न होता है, यज्ञ यानी कर्म। यज्ञ उत्पन्न किससे होते हैं, वेदों से, यानी भगवान के द्वारा कई बातों से, ब्रह्म से, है ना, भगवान की वाणी से। तो अंतोदगत्वा कर्मों में किसकी उपस्थिति हुई, भगवान की। इसलिए भगवान कह रहे हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, अर्थात भगवान कह रहे हैं मैं यज्ञों में यानी निष्काम कर्तव्य कर्मों में नित्य ही स्थित हूं, हमेशा में स्थित हूं। देखिए परमात्मा तो सर्वव्यापी है, परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तो यज्ञ में ही क्यों है फिर वो परमात्मा। भाई अपन कह रहे हैं भगवान कण कण में भगवान है, सब जगह यहाँ है वहां सब जगह भगवान है, ऊपर नीचे आसमान अताल पताल सब जगह भगवान है। तो भगवान ने ऐसा क्यों करा कि नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम, भगवान क्यों कह रहे हैं नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम। यहाँ पर भगवान मानो ये बताना चाह रहे हैं जैसे मैं तो हूं तो सब जगह उपलब्ध व्याप्त, लेकिन उपलब्ध जो है मेरी अवेलेबिलिटी कहाँ है, निष्काम कर्म योग में। जैसे पानी है, पानी जल, जल क्या है, सब जगह स्थित है। हाइड्रोजन ऑक्साइड H2 वो जल है ना, सभी जगह स्थित है, यहाँ वहां सब जगह हवा में। लेकिन आपको मिल रहा है क्या पानी हवा में, यहाँ नहीं है ना पानी मिल रहा। पानी कहाँ मिल रहा है, या तो कुएं पे जाना पड़ेगा आपको, या फिर कहीं टंकी के पास जाना पड़ेगा, या किसी टेप नल में वहां जाना पड़ेगा। तो पानी वहीं से मिलेगा, कुएं से मिलेगा, पाइप में, है ना। ऐसे ही क्या है, भगवान है तो सब जगह मिलेंगे कहाँ, निष्काम कर्म योग में, वहां उपलब्ध है सदैव भगवान। तो निष्काम कर्म योगी भगवान को सबसे प्रिय है, निष्काम कर्म योगी भगवान को सबसे प्रिय है ना। ये इसमें बात आती है। तो देखिए खास बात इसमें ये है, हम जो भी कर्म करें, हम जो भी कर्म करें उसमें क्या है, दूसरे को सेवा पहुंचाने वाला भाव हो, सेवा वाला भाव न हो, स्वयं खुद ही खुद के लिए लेने वाला भाव, देने वाला भाव भी उसमें कर्मों में हो। तो देखिए यहाँ पर इसमें अपनी पुस्तक में उदाहरण आता है सृष्टि को चलाने के लिए जब ब्रह्मा जी ने क्या देवता पैदा किए, है ना, असुर पैदा किए और मनुष्य पैदा किए, तीन प्राणी पैदा किए सृष्टि पर, सृष्टि के स्टार्टिंग में देवता, मनुष्य और दानव। और तीनों को दे का उपदेश दिया, दे दे। तो तीनों ने अपने अपने हिसाब से दे का अर्थ लगाया। देवता क्या करते हैं, भोग करते हैं, अपने उच्च लोकों में भोग करते हैं। तो उन्होंने इसका अर्थ लिया दे का दमन करो, यानी भोग का दमन करो, भोग का दमन करो। दानव क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं सभी प्राणियों के लिए, तो उनपे उन्होंने अर्थ लगाया दानव ने दया करो, प्राणियों पर दया करो। मनुष्य क्या करता है, रजोगुणी है, मनुष्य संग्रह करता है चीजों का, लोभ प्रवृत्ति में संग्रह करता है। तो मनुष्य के देखे मतलब दान करो, तो मनुष्य के लिए दान करना, देवताओं के लिए भोग का दमन करना, और राक्षसों के लिए प्राणी मात्र पर दया करना। ये जब तीनों सिस्टम करते रहेंगे तो सृष्टि चलती रहती है। तो ऐसा आता है शास्त्रों में, एक बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें एक कथा आती है। तो वहां कहते हैं जब बरसात होती है ना, बारिश होती है, जब इंद्र भगवान जल बरसाते हैं तो बिजलियां चमकती है, दे 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 की आवाज आती है, जोर से दग 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 आवाज आती है ऐसे। तो दे का तात्पर्य वही है, यहाँ पर देवता कहते हैं दमन करो, राक्षस कहते हैं दया करो, और मनुष्य कहते हैं मनुष्यों के लिए दान करो। ऐसा मान लो भगवान संदेश दे रहे हैं, ब्रह्मा जी अपनी सृष्टि के लिए संचालन किए, असुरों देवताओं और प्राणी को संदेश दे रहे हैं कि आप जो है प्राणी पर दया करो, दमन करो और दान करो, यानी अपने अपने कर्तव्य का पालन करो। तो ये इस श्लोक में क्या है, ये जो श्लोक है पूरा सृष्टि चक्र के बारे में बताया गया है। अपना हमारा निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे तो क्या होगा, उससे यज्ञ होगा, यज्ञ से वर्षा होगी,
और वर्षा से क्या अन्न पैदा होगा, और अन्न किसे क्या है, प्राणी अपने क्या प्राण धारण करते हैं, यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और उसमें और ये जो कर्मों का मूल, ये कहने वाली बात ये भगवान खुद कह रहे हैं अपने वेदों के द्वारा, है ना। इसका उल्टा करेंगे, देखिए इसका उल्टा करेंगे तो क्या लगेगा, देखिए आपको, प्राणी उल्टा करेगा ना, पहले तो इसमें श्लोक में बताया ब्रह्म, उल्टा करेंगे ना भाई, इन सभी कर्मों को भगवान से, ब्रह्म से जान, यानी भगवान के वेद जान, तो सबसे नीचे पहले आएगा, उल्टे करेंगे तो ब्रह्म यानी भगवान, फिर भगवान से ऊपर क्या है, वेद, वेदों से ऊपर क्या आया, कर्म, वेदों में क्या है? कर्म के बारे में, और कर्मों से क्या है फिर, यज्ञ यानी निष्काम कर्म योग, और यज्ञ से ऊपर क्या है फिर, वर्षा, और वर्षा से क्या है फिर, वर्षा से क्या होगा, अन्न, और अन्न से क्या, प्राणी। तो भगवान से यानी सृष्टि चक्र है, भगवान से प्राणी तक की पूरी यात्रा इस श्लोक के अंदर बताई गई है। यदि हम हमारा निष्काम कर्तव्य कर्म करेंगे तो सृष्टि का चक्र चलता रहेगा, और हमारा निष्काम कर्म योग भी संपन्न होता रहेगा, बशर्ते हम इसके अनुसार चलें, निष्कामता के अनुसार चलें, ये इन श्लोकों में बात आती है। आइए अब भगवान बताते हैं इसको निषेधात्मक तरीके से, कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, हम इस सृष्टि चक्र की पालन नहीं करेंगे तो क्या होगा। आइए श्लोक नंबर 16 पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 16, कौन जी पढ़ेगा श्लोक मैं नंबर पढ़ूँ 16? जी। हाँ ऋतु जी आप पढ़े। नमो नमः आचार्य जी। जी पढ़े आप। एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः आद्यायुरिन्द्राया रामो मोतं पार्था सह जीवति। हे अब पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परमात्मा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला, अघायु पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। देखिए भगवान अब क्या करें, जो यदि सृष्टि के सिस्टम के अनुसार नहीं चलता, यानी यज्ञ शेष का अनुभव नहीं करता, यानी देवताओं द्वारा दी सामग्री खुद ही खुद अपने उपयोग में लाता है, उसके लिए भगवान क्या करें, वे अघायु है, यानी पाप में जीवन जीने वाला है, उसका जीवन पाप में है, और वो भोग में रमण करने वाला, व्यर्थ ही अपना समय संसार में, यानी संसार में बाहर है वो सिर्फ, ऐसा व्यक्ति क्या है, संसार में बाहर के समान है, व्यर्थ ही अपना आयु व्यतीत कर रहा है, समय व्यतीत कर रहा है, और पाप में जीवन जी रहा है। कौन? जो सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चल रहा, अर्थात जो निष्काम कर्मयोग का फॉलोअर नहीं है, सिर्फ अपने खुद ही खुद के लिए खाने पीने में, आहार निद्रा भय मैथुन में लगा हुआ है, ऐसा व्यक्ति क्या है, संसार में व्यर्थ ही है। और दूसरी बात, उसके यदि वो फॉलो नहीं करेगा सृष्टि चक्र को, तो उससे पूरी सृष्टि चक्र में बाधा आती है, सृष्टि चक्र में भी बाधा आती है। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए रथ का कोई पहिया होता है, एक रथ होता है रथ, तो रथ का कोई छोटा पहिया या छोटा कोई अंश भी टूट जाए कोई ना, उससे क्या है, उसके ऊपर बैठने वाला रथी और सारथी का दोनों को धक्का लगाना पड़ेगा, फिर कोई रथ यदि गड़बड़ हो जाएगा तो रथ पर बैठने वाले को और उस चलने वाले को धक्का लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मनुष्य यदि ऐसे सृष्टि चक्र नहीं करेगा तो सृष्टि के संचालन में क्या है, बाधा आती है, उस बाधा के फलस्वरूप सृष्टि में अनेक विनाशकारी सिस्टम होते हैं, जो प्रकृति फिर अपना अपना कोप दिखाती है, फिर यदि हम सृष्टि का पालन नहीं करेंगे। तो यहाँ इसमें श्लोक में यही बताया है, जो मनुष्य आसक्ति, ममता और कामना आदि से युक्त होकर इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता है, उसे यह क्या है, भोग में रमण करने वाला, यानी अघायु पाप में जीवन जीवन बताया गया है। ऐसा मनुष्य क्या है, पशुओं से भी नीचा है, ऐसा मनुष्य पशुओं से भी नीचा है, क्योंकि पशु नए पाप नहीं करता, पशु तो क्या भोग्य नहीं है, वो सिर्फ भोग कर रहा है, और भोग करके अगले उसमें अपने क्वालिफाई कर रहा है नेक्स्ट होने के लिए। लेकिन मनुष्य यहाँ पर क्या है, पाप कर्म में फंसकर पशुओं से भी निम्न प्रकार के कोटि का यहाँ पर बताया गया है। अतः यहाँ पर अघायु यानी उनका जीवन केवल पाप में है, ऐसे मनुष्यों का, ऐसा मनुष्य का सिर्फ पाप में जीवन है। तो ये यहाँ पर भगवान कह रहे हैं, इसमें यदि हम सृष्टि चक्र को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यूं ही व्यर्थ पाप में है, आहार निद्रा भय मैथुन जो सामान्यतः लोग करते हैं, उसमें यदि हमारा जीवन निकाल देंगे तो हमारा जीवन व्यतीत वैसे ही व्यर्थ में व्यतीत हो जाएगा। सोनक ऋषि जी भागवत में बोलते हैं कि सूत जी, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान अथवा श्रवण में जिनका समय व्यतीत हो रहा है, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। देखिए ऐसे व्यक्ति को क्या बोला है, भागवत में आता है, जहां पर भगवान की मनुष्य जो भगवान की चर्चाएं, भगवान के गुणों का उनका वर्णन आदि, भगवान की भक्ति नहीं होती, ऐसे स्थान को बोला है कौओं के तीर्थ के समान। कौवे होते हैं ना, कौवे, कौवा कौवा कहाँ बैठते हैं, हमेशा गंदगी में बैठते हैं कौवे,
गंदगी में बैठेंगे, वो चाहे कितने साफ कर लो, वहां चढ़ के वो गंदगी में बैठता है और काम 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 बोलते हैं, तो उनको बोलते हैं कौओं की तीर। यानी आप संसार से विमुख, भगवान से विमुख होकर सांसारिक भोग विषय में लगे हुए हो, तो आप क्या, कौओं के समान, यानी तामसिक प्रवृत्ति। कौआ क्या है? पक्षी। जैसे सभी मनुष्यों में होते हैं ना, राजसिक, सात्विक, तामसिक, अलग अलग कैटेगरी व्यक्ति, ऐसे पशु पक्षियों में भी होते हैं। तो कौआ जो योनि है पक्षियों की, वो तामसिक प्रवृत्ति माना जाता है, तो उनको बोला कौओं के तीर्थों के समान। यदि हम स्वामी हमारे हमारा उसमें पिंड प्राण पोषण में लगे रहेंगे, तो हम कौओं के तीर की तरह वहां पर रहेंगे, क्योंकि हमें हमारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। तो बताते हैं, शौनक जी बताते हैं, श्रीमद् भागवत का जिन्होंने थोड़ा सा भी आस्वादन कर लिया, यानी भगवत भक्ति का थोड़ा सा भी आस्वादन कर लिया, जिन्होंने भगवत भक्ति का थोड़ा सा भी आस्वादन नहीं किया हो किसी ने, मान लीजिए, तो वो क्या है, चांडाल गधे के ही उपमा दिया, पर इनकी तरह उन्होंने अपना सारा जीवन ही व्यर्थ गवा दिया। वे तो अपनी माता को सिर्फ क्या है, प्रसव पीड़ा पहुंचाने के लिए पैदा हुए हैं, यानी उनका संसार में आना व्यर्थ है। तो सबसे महत्वपूर्ण है समय का सदुपयोग करना। जो हमें समय मिला है, जितनी आयु दी है भगवान ने, उस आयु को हम भगवत चर्चा में, भगवत गुणों में, भगवान की भक्ति में लगाएं, तो हमारा क्या है, समय का सही सदुपयोग होगा, और हम कर्तव्य कर्म यानी हमारी ड्यूटीज को हम जो है भगवान के अनुसार, आज्ञा के पालन के अनुसार कर सकते हैं। ये इसमें श्लोक में बात आती है। आइए श्लोक नंबर 17-18 कौन पढ़ेंगे? श्लोक नंबर 17-18, श्लोक नंबर 17-18 पढ़े। मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ इंदिरा जी आप पढ़े। यस्तव्यात्मर्त्यतिरेव सा यस्तव्यात् यस्तव्यात्मर्त्यतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नार्थकृतेन कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः। तो यहाँ पर देखिए दोनों श्लोक भगवान दो तरह की बात बता रहे हैं। पहले श्लोक भगवान क्या बता रहे हैं, जो आत्मज्ञानी मनुष्य है उनके लिए क्या है, कर्तव्यों के अभाव के बारे में बता रहे हैं भगवान। जो आत्मज्ञानी मनुष्य यानी जो सिद्ध हो गए, इनको पता है सब, उनके लिए कोई भी कर्तव्य नहीं है। और दूसरे श्लोक भगवान कर्म करने और नहीं करने में ज्ञानी के प्रयोजन का अभाव बता रहे हैं। वो कर्म करे या नहीं करे, उसका इसमें क्या प्रभाव पड़ता है, ये भगवान इस श्लोकों में बता रहे हैं। देखिए पढ़ते हैं इनको। परंतु जो मनुष्य अपने आप में ही रमण करने वाला और अपने आप में ही तृप्त और अपने आप में ही संतुष्ट है, यानी वो आत्मज्ञानी है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। उस कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न ही कर्म न करने से कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों के में किसी भी प्राणी के साथ इसका व्यवहार किंचित मात्र भी स्वार्थ का नहीं होता। यानी जो सिद्ध पुरुष है, आत्मज्ञानी है, वो संसार में कर्म करे या नहीं करे, उनका कोई उससे प्रयोजन नहीं रहता। वो सिर्फ कर्म करते हैं किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। कर्म जरूर करते हैं वो, किसके लिए? लोक संग्रह के लिए। लेकिन निर्लिप्त भाव से कर्म करते हैं वो। किससे करते हैं? निर्लिप्त भाव से ऐसे व्यक्ति कर्म करते हैं। देखिए मूल रूप से हम जो कर्म करते हैं, दो काम के लिए करते हैं कर्म। किसके लिए करते हैं? दो काम से करने, एक तो कामना की पूर्ति के लिए और एक कामना की निवृत्ति के लिए। कामना की पूर्ति के लिए और कामना की निवृत्ति के लिए। तो साधारण मनुष्य जो है, जो आम मनुष्य है, जिनको शास्त्रों के बारे में पता नहीं है, अज्ञानी कह सकते हैं उनको, तो ऐसे मनुष्य तो क्या है, कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। पर जो कर्मयोगी है यानी जो आत्मज्ञानी है, वो कामना की निवृत्ति के लिए कर्म करता है, वो कामना की निवृत्ति के लिए। इसलिए कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य कर्म से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से सृष्टि के लिए यानी सृष्टि के हित के लिए स्वतः ही कर्म किया जाता है। यानी वो लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। ऐसा व्यक्ति किसके लिए करता है? लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। देख ऐसे व्यक्ति होता है जो आत्मज्ञानी पुरुष है, उसके कर्म करने या कर्म न करने का उसके कोई प्रयोजन नहीं होता। देखिए कर्म करना और नहीं करना ये किसी प्रकृति में होता है। मूल रूप से व्यक्ति तो खुद तो करता है ना। अपन कहते हैं प्रकृति ही प्रकृति में बरत रही है। कर्म जो प्रकृति में हो रही है, अपन ने पहले पढ़ा था। देखिए प्रकृति में क्या होता है? 3 गुण। प्रकृति में 3 गुण होते हैं और गुणों से बनती है हमारी क्या? वृत्तियां। गुणों से क्या होती है? वृत्तियां।
और वृत्तियों से बनता है हमारा स्वभाव, और स्वभाव से फिर हम कर्म करते हैं, है ना। तो कर्म कहाँ हो रहे हैं? प्रकृति में ही कर्म हो रहे हैं फिर। मूल रूप से हम तो कर्म करने में, हम तो कर्म करी, हम भगवान अपने पढ़ा था, कर्म किए बिना मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। कर्म तो करते हैं, लेकिन उन कर्मों में क्या है, हम कौन से कर्म करें? उन कर्मों में राग द्वेष आसक्ति या उनकी वृत्ति, उस बारे में हम स्वतंत्र है, और कर्म करने में परतंत्र। तो यदि मान लिया आत्मज्ञानी व्यक्ति है, यानी जो सब बातों को समझ रहा है, आत्माराम है ना, ऐसे व्यक्ति यदि कर्म करे या नहीं करे उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो क्या है, निर्लिप्त अंदर से निर्लिप्त रहता है वो। हमें भले ही ऐसा दिखेगा बाहर से कि वो कर्म कर रहा है संसार, लेकिन कर्म करते हुए भी क्या है, वो निर्लिप्त रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भगवान, जैसे सूर्य है, सूर्य भगवान आते हैं अपने सुबह, सूर्य होते हैं, तो कोई सूर्योदय में, सूर्य के प्रकाश में कोई शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई स्नान कर रहा है, कोई शिकार कर रहा है, कोई निषिद्ध काम कर रहा है। सूर्य भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं, सभी के लिए समान। तो ऐसा जो कर्मयोगी पुरुष है, वो क्या है, सभी काम करते हुए उनसे कोई प्रभावित, मतलब वो अप्रभावित रहते हैं, उनसे निर्लिप्त भाव से रहते हैं। तो उदाहरण दिया पुस्तक में, जैसे हम गंगा जी किनारे बैठे हैं, तो गंगा जी में कुछ भी आओ जाओ हमें कोई लेना देना नहीं। गंगा जी के पास बैठे हम, गंगा जी में कुछ भी बह रहा है, आ रहा है, जा रहा है, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हमारा उससे क्या लेना देना। हालांकि कर्मयोगी के शरीर लोक संग्रह हेतु कर्म, कर्मयोगी के शरीर के द्वारा लोक संग्रह हेतु कर्म होते रहते हैं। लेकिन लोक संग्रह बार बार आ रहा है, लोक संग्रह और भोग संग्रह, है ना। तो क्या समझ रहे हैं आप? लोक संग्रह भोग संग्रह से आप समझ पा रहे हैं ना? जो तत्व के महापुरुष हैं, जो तत्व के महापुरुष हैं, यानी ज्ञानी पुरुष हैं, यानी भगवान के सब, एक भगवान ही मान ले, भगवान की तरह, ऐसे दोनों व्यक्तियों में, तत्वज्ञानी पुरुषों में क्या होता, कर्तव्य अभिमान नहीं होता। यानी वो काम करने का, उनमें कर्तव्य कर्म करने का अभिमान नहीं होता। तो वो किस लिए कर्म करते हैं? लोक संग्रह के लिए, है ना। और लोक संग्रह से तात्पर्य क्या है? लोगों को उन मार्ग से, यानी गलत मार्ग से सही मार्ग पर लगाना, क्या है, लोक संग्रह। यानी वो आदमी कर्तव्य कर्म तो करेगा, किसके लिए? लोगों की प्रेरणाओं के लिए, ताकि लोग जो है, आम जन, उन मार्ग से, यानी गलत मार्ग से सही मार्ग पर आ जाए। वो लोक संग्रह कर्म करेगा। और लोक संग्रह का उपाय क्या है? लोक संग्रह का उपाय है शास्त्रों के अनुसार या शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार आचरण करना। तो ज्ञानी पुरुष क्या है, सिर्फ लोक संग्रह के लिए ही कर्म करते हैं। यहाँ पर ये इसमें श्लोक में बात आती है। आइए श्लोक नंबर अगला पढ़ते हैं, श्लोक नंबर 19, 20 और 21। श्लोक नंबर 20, 19, 20, 21। अब भगवान देखिए इन श्लोकों में, अब तक जो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुझे कर्तव्य कर्म करने होंगे ना, किस भाव से करने होंगे, कैसे करने होंगे, और यदि कोई मान लीजिए कर्तव्य कर्म को ज्ञानी पुरुष है वो भी कर्म कर रहा है तो उसे क्या समझ चाहिए, सब बातों का सार भगवान आने वाले 3 श्लोकों में बता रहे हैं। सार पूरे कर्म योग का है, बता रहे हैं एक प्रकार से। आइए पढ़ते हैं। कौन बोलेंगे? श्लोक नंबर 3, ये 3, 19, 20, 21। आज वो नहीं है भारती जी, गीता जी हैं, गीता जी, गीता जी भी नहीं है आज। मैं पढ़ूं भैया जी? हाँ इंदिरा जी आप पढ़ दे फिर। तस्मात् सत्तः सत्तं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हा असक्तो हे चरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मणेहि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोक संग्रह में लोक संग्रह में वापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि यद्य यद्यैदा यद्यैदाचरति तत्तद्देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अब ये भगवान फिर अंत में सारांश बताया, अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, अर्जुन इसलिए तू आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर, क्योंकि आसक्ति रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति रहित होकर कर्तव्य कर्म करता हुआ मनुष्य, जैसे राजा परमात्मा जनक, इसमें अपने भगवत गीता में राजा जनक का उदाहरण दिया गया। देखिए जैसे राजा जनक जैसे महापुरुष भी कर्मयोग के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे, इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी तू निष्काम भाव से कर्म करने के योग्य है। अर्थात अवश्य तुझे अपने कर्तव्य कर्म करने ही चाहिए। फिर भगवान कहते हैं श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं, यद्यत आत्म श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मनुष्य जो जो आचरण करते हैं दूसरे मनुष्य वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है दूसरे मनुष्य उसी के अनुसार आचरण करते हैं। तो तीनों श्लोकों में सार रूप में भगवान निष्कामता के बारे में बता रहे हैं, और निष्कामता होने के साथ साथ जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, यानी जो जिनके समाज में उच्च स्थान प्राप्त है,
दूसरों की नजरों में जो आदर्श हैं उनके लिए भगवान विशेष सावधानी बरतने की बात बता रहे हैं, क्योंकि सभी मनुष्य, साधारण मनुष्य उनको फॉलो करते हैं, है ना। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं पहले श्लोक में, तू निरंतर आसक्ति रहित होकर, यानी आसक्ति रहित मानी निष्काम होकर, बिना कामना के, बिना आसक्ति के, बिना ममता के कर्तव्य कर्म का भली भांति आचरण कर। तो साधक को हमेशा एक जागृति रहनी चाहिए कि मेरे को जो है, मैं जो कर्म कर रहा हूँ, मैंने वही तीन बात जो अपने पहले बोलती, ना तो कर्म में, ना कर्म के फल में, और ना किसी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आसक्त नहीं होना है। जो भी परिस्थिति आ रही है उसको क्या, भगवान का मंगलमय विधान मानकर अपना कर्तव्य कर्म करता रहे। यदि किसी परिस्थिति में आसक्त हो गया वो, भाई वो कहे कि यदि ये ऐसा हो जाता तो मैं ये कर लेता तो वो हो जाता, है ना, इस पट वाले ऐसा कहीं सोचे, तो इस प्रकार की परिस्थिति की वो आकांक्षा करेगा, आशा करेगा, तो उसमें आसक्ति आ जाएगी। और अपने पढ़ा है पहले दूसरे अध्याय में, आसक्ति से क्या होता है फिर, आसक्ति से होता है चिंतन, चिंतन से फिर कामना, कामना से फिर क्या है, सम्मोहित, बुद्धि भ्रमित, है ना, फिर बुद्धि का नाश और परिस्थिति यानी पतन। आसक्ति से क्या है, चिंतन, और फिर पतन का मार्ग खुल जाता है। तो किसी भी चीज में आसक्ति रहित होकर अर्जुन को भगवान कर्तव्य कर्म करने के लिए यहाँ पर बोल रहे हैं। तो निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में होती है। भगवान ने कहा भी है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठम, यानी निष्काम कर्म में सदैव में स्थित हूँ। तो भगवान यही फिर से पुनः कह रहे हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हुए साधक की स्थिति स्वतः परमात्मा में होती है। जैसे झूला चलते हुए दिखता नहीं है अपने को, लेकिन हमेशा रस्सी की सीध में रहता है झूला। इसी प्रकार हम भले ही ज्ञान कितना ही ले लें, लाख जो वेदांत पढ़ लें, श्लोक पढ़ लें, कुछ पढ़ लें, लेकिन हमारे अंदर जब तक हमारे अंदर सुखासक्ति नहीं मिटेगी, Recording in progress.